हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी, आईबी एसीआईओ और बाकी आने वाले जितने भी 2024 के एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट लेकर आया हूं। आज की क्लास में मैं आपके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व का भूगोल से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। आपके सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसलिए आप इन क्वेश्चन को बार बार देखिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन है, कंगारुओं का देश के नाम से कौन जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील। ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को झीलों का देश इस नाम से पुकारा जाता है। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के उपनाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश इस नाम से पुकारा जाता है। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान को उगते सूर्य की भूमि भी कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। हजार झीलों की भूमि के नाम से क्या प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। हजार झीलों की भूमि इस नाम से फिनलैंड देश प्रसिद्ध है। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्यूबा। क्यूबा को चीनी का भंडार या फिर चीनी का प्याला इस नाम से जाना जाता है। किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि इस नाम से जाना जाता है। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पीकिंग। पीकिंग जो है चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ईरान। ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। पहले ईरान को जो है पर्सिया बोलते थे। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीलोन। श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था। अफ्रीकी देश घाना का प्राचीनतम नाम क्या था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्ड कोस्ट। अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट था। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय खालिस्तान है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आखेट व मत्स्यन। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय आखेट व मत्स्यन है। एस्किमो निवासी हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनाडा के। एस्किमो लोग जो है वो कनाडा के निवासी हैं, मूल निवासी हैं। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। माओरी जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो न्यूजीलैंड में है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है। विश्व के किस देश में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। विश्व के जो इंडोनेशिया देश है उसमें सबसे अधिक मुसलमानों की संख्या है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वेज नहर। स्वेज नहर संसार की सबसे जो बड़ी पोतवाहक नहर है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेनिनग्राड से मॉस्को तक। जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो लेनिनग्राड से लेकर मॉस्को तक ये जाता है। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। विश्व में जो प्रथम रेलगाड़ी है वो मैनचेस्टर से लिवरपूल तक के बीच जो है वो चली थी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1830 ईस्वी। पूरे विश्व में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो 1830 ईस्वी में चली थी, मैनचेस्टर से लिवरपूल के बीच। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन। चीन ने सबसे पहले जो है कागज बनाना शुरू किया था। बोकारो, भिलाई, चेलियाबिंस्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा एवं इस्पात उद्योग। जो बोकारो है, भिलाई है, चेलियाबिंस्क है, ये सभी लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवसादी चट्टान। कोयला जो है अवसादी चट्टानों के अंदर पाया जाता है, वहाँ से इसको निकाला जाता है। कोयला की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? कोयला की किस्म पूछी गई है जिसको भूरा कोयला बोला जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कनाडा। विश्व का सबसे बड़ा जो यूरेनियम का उत्पादक देश है वो है कनाडा। खनिज तेल का प्रथम कुआं 1859 ईस्वी में किस देश में खोदा गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। खनिज तेल का जो सबसे पहला कुआं 1859 में खोदा गया था वो संयुक्त राज्य अमेरिका में खोदा गया था। किस देश में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में सबसे अधिक खनिज तेल के संचित भंडार हैं। सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेशिया। मलेशिया टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूरे विश्व में। कौन सा देश बड़ी मात्रा में लौह एसक का आयात करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। जापान लौह एसक का सबसे ज़्यादा आयात पूरे विश्व में जो है करता है। एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। जापान एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश है। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओलेरीकल्चर। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को ओलेरीकल्चर बोला जाता है। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉर्टिकल्चर। व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरिकल्चर। जो व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि की जाती है उसको फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिल्वीकल्चर। वनों के संरक्षण और संवर्धन की जो क्रिया होती है उसको सिल्वीकल्चर बोला जाता है। व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिस्सीकल्चर। जो व्यापारिक स्तर पर मछलियों के पालन की क्रिया की जाती है इस प्रोसेस को पिस्सीकल्चर बोला जाता है। व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैरीकल्चर। जो व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है उसको मैरीकल्चर बोला जाता है। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर और सेरीकल्चर के डिफरेंस को आपको याद रखना है। जो रेशम का उत्पादन किया जाता है व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का, उसको
पालने वाली जो प्रोसेस होती है उसको सेरीकल्चर बोला जाता है। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉफ़ी का। ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे जो ज़्यादा उत्पादन होता है वो ब्राज़ील में होता है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताइवान। जो उलंग किस्म की चाय है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो ताइवान देश में जो है पैदा होती है, वहाँ ये उगती है। विश्व में मक्का की पेटी कॉर्न बेल्ट किस देश में पाई जाती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पर मक्का की पेटी यानी कॉर्न बेल्ट पाई जाती है, सबसे ज़्यादा मक्का होता है वहाँ। विश्व में चावल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चीन, भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड। ये अवरोही क्रम है चावल के उत्पादक का। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चीन। चीन जो है पूरे विश्व में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो मक्का है, कपास है, चावल है, तीनों आपकी खरीफ की फसलें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रबड़। रबड़ एक नकदी टाइप की फसल है। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टुंड्रा प्रदेश। पेंगुइन पक्षी जो है वो टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विषुवतीय प्रदेश। जो विषुवतीय प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है रबड़ होती है, उसकी उपज होती है। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। विश्व को जो है पूरे 12 प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। जो सवाना घास भूमियाँ है वो उत्तरी मध्य अमेरिका जो जगह है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आज के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसलिए बार बार इन क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से इनको याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं डेली आपके लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आपको ये वीडियोज़ ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हमारे डेली क्लासेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप बिना किसी परेशानी के हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो आज के इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।